हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी। सुबह उठने के बाद नहा धोवा कर आज था वट सावित्री का पूजा, तो मैं उसके लिए रेडी होकर निकल गई थी पूजा करने के लिए। जब मैं वहाँ वट सावित्री के वृक्ष के पास पहुँची, इतनी भीड़ थी कि कुछ कहने को नहीं। जैसे तैसे करके मैंने थोड़ी सी अपनी थाली रखने की जगह ली। उसके बाद मैं पूजा करके वट वृक्ष के चारों ओर घूमने लगी। वट वृक्ष के चारों ओर घूमते घूमते मैं सबको बोल रही थी, थोड़ा सा साइड दे दीजिए, थोड़ा सा साइड दे दीजिए, पर साइड नहीं हो पा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इधर भी आकर मैंने न जहाँ अपनी थाली रखा था वहाँ पे मैं बोल रही थी थोड़ा सा साइड दीजिए, थोड़ा सा साइड दीजिए, पर कोई साइड उतना देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पूजा करनी थी और टाइम हो गया था पूजा करने के लिए। उसके बाद मैं जैसे तैसे करके मैं वहाँ पे सिंदूर उसके बाद मैं फिर से दोबारा वट वृक्ष की चारों ओर घूमने लगे और इस बार मुझे अकेले फ्रीडम मिला था। इसी वजह से मैं क्या की कि दोबारा मैं वहाँ पे गई और मैं हंसते हंसते वट वृक्ष के चारों ओर घूम रही थी। वट वृक्ष और इस बार मेरी ननद मेरी वीडियो बना रही थी और मुझे उन्हें देख करके और हंसी आ गया जब बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं गोल गोल घूमते गई। जब मेरा 5 राउंड हो गया तब मैं उन्हें बोली प्लीज़ मुझे साइड दे दो यार, वहाँ पे जाने दो। उसके बाद इतने सारे पंखे रखे हुए थे तो मैं कंफ्यूज हो गई, अरे मेरा पंखा कौन सा है। मैं मेरे पंखा को ढूंढ करके, और यहाँ पे प्रोसेस है कि वट वृक्ष को भी प्रसाद दिया जाता है, तो मैं पंखे पे रख कर वट वृक्ष को बार बार प्रसाद दे रही थी और मैं जल्दी कर रही थी, क्योंकि मैं मिट्ठू को घर पे छोड़ के आई थी और मिट्ठू जब सोकर उठती है तो सबसे पहले मुझे ढूंढती है। इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं मिट्ठू के सोकर उठने से पहले ही मैं घर पहुंच जाऊं, पर ये पूजा होने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और कोई साइड उठाना दे नहीं रहा था, क्योंकि सबको पूजा करनी थी और मैं ये प्रोसेस को बार बार कर रही थी। उसके बाद मैंने इस प्रोसेस को जल्दी किया और करने के बाद ये देखिए मैं फिर से एक बार उसके बाद मैंने उन गले लगाया वट वृक्ष को और मैंने मेरे पति के बारे में विशेष मांगी कि उनकी अच्छी सी ज़िंदगी बीते और लंबी आयु रहे। और ये विशेष मांगने के बाद मैं मेरे सारे सामान को कलेक्ट कर रही थी। सामान बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं ढूंढ के सारा सामान निकाल रही थी और मैं मेरी ननद को ढूंढ रही थी कि भाई मैं अकेले नहीं पकड़ पाऊँगी इतने सारे सामान, आप थोड़ा आकर मेरी हेल्प कर दो। उसके बाद वो मेरी वीडियो बना रही थी, मैं उसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसके बाद हमारे यहाँ प्रोसेस होता है कि पंखा से खोइचा दिया जाता है 5 लोगों को, तो मैंने पंखा से खोइचा दिया 5 लोगों को। ये करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगा है वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।